देश में 25 जून को 1975 को लागू किए गए आपातकाल के विरोध में भाजपा महानगर इकाई की तरफ से शुक्रवार को काला दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन सन 1975 में इंदिरा गांधी देश में आपातकाल लगाया और लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी। उस दिन को याद करते हुए आज बीजेपी कार्यालय में आपातकाल दिवस मनाया गया और देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई। जैसे अभी कितनी रोचक आप सब लोगों को कहानी बता रहे थे, बड़ी अच्छा लग रहा था सुनकर। और एक जिसको कहते हैं कि मन में उत्साह होता, और हमने देखा था कि रामचंद्र नायक जी भी शायद बोलना चाहते थे, लेकिन समय जैसे सुधीर जी ने पहले बताया सबों के मन में होता है, तो ये संभव नहीं हो सकता है। लेकिन विशेष कुछ तो नहीं, हम सब लोगों ने सोच चुके हैं विषय को। मैं इतना ही कहूंगा कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ उस समय था, अपना तो रिश्ता ही था आजादी पर, स्वतंत्रता पर। और ये पार्टी का नहीं बल्कि ये मैं तो कहता हूं कि भारत की जो विचारधारा है, भारत के जो दर्शन है, वही स्वतंत्रता से ही कि हमने हर हमेशा आजादी की, हर हमेशा हमने स्वतंत्रता की पूजा की। और उसी की जब आजाद भारत में श्रीमती गांधी ने उस पर ही कुठाघात किया, उसको ही समाप्त करने के प्रयास किए, तो जेपी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पूरे देश में जो सब, और उसमें भी सबसे अधिक जो लोग जेल गए तो वो भारतीय जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता गए, 6 लोग मिले। यह अपने आप में एक अद्भुत है। और मैं तो कहूंगा कि इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से जो हम लोग बार बार कहते हैं हमारे लिए पहले देश है, हमारे लिए स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण है, इसलिए उस समय हमें लगता है कि जनसंघ जैसे पार्टी को भी विसर्जित करने में अपने उस समय के नेताओं ने कोई देर नहीं की, और फिर जनता पार्टी का यह अपने आप में बड़ी बात है कि हमारे सामने उस समय एक ही मकसद था कि देश की आजादी को हमें बनाए रखना है, सुरक्षित रखना है, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और नहीं तो फिर देश की आजादी ही समाप्त हो जाएगी, देश की स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाएगी, तो फिर हमारी पार्टी कहां रह पाएगी, कहां चल पाएगी। तो मैं कहूंगा कि उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए, आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जो उस समय मेहनत से जनसंघ जैसे पार्टी को जो हम लोगों ने शेष करके बना किया था, उसको भी देश में उस समय के नेताओं ने विसर्जित। और आज भी वो कांग्रेस पार्टी और उनके अधिकृत जो भी लोग रहते हैं, अभी सीपी सिंह जी ने सबका उल्लेख किया। तो मैं कहूंगा कि वास्तव में लोकतंत्र के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज देश में एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जो इस देश की विचारधारा से और स्वतंत्रता के लिए जो अपनी जान को बाजी लगा करके, और वास्तव में कितनी रोमांचक कि कंपटीशन हो रही है, जबकि पता है कि भाई पुलिस वहां आएगी, पकड़ेगी, पीटेगी, जेल में डालेगी, और जाने वालों के कैसे लाए, कैसे खता। तो याद करता है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई में जब लोग पकड़े जाते थे फांसी के फंदे पर, जवाहरलाल नेहरू की बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो राजीव गांधी की मां थी और वर्तमान में तथाकथित युवराज की दादी ने आपातकाल की घोषणा की थी, और आज ही वो दिन है। मुझे याद है जब 74 आंदोलन हुआ, तो जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम करते थे, तो उस समय डॉक्टर सुब्रमण्य सिंह जी हम लोग के नेता थे, और एक कृपा प्रसाद सिंह जो अभी वनवासी कल्याण के राष्ट्रीय काला दिवस 25 जून को हम इसलिए मनाते हैं कि वो प्रवृत्ति आज भी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के आत्मा में है।
उनके कार्य पद्धति में है। आज कांग्रेस के जो पार्टी है वो तानाशाही प्रवृत्ति और परिवारवाद पर आधारित पार्टी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवारवाद पर पार्टी है, आरजेडी परिवारवाद पर पार्टी है, और ये तीनों दलों का गठबंधन ही यहाँ पर सरकार चला रही है। जिनको परिवार के अलावा किसी पर विश्वास नहीं है वो लोकतंत्र के पर क्या विश्वास करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश को ज़्यादा कार्यकर्ताओं की ज़्यादा जिम्मेवारी है कि इनको लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। इसलिए कांग्रेस के लोग आज प्रायश्चित दिवस मनाए कि देश के साथ उसने गद्दारी किया था, संविधान को हनन करने का काम किया था, और कांग्रेस के जितने नेता है प्रदेश स्तर से जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता आज प्रायश्चित दिवस मनाने का काम करे और जनता से क्षमा मांगने का काम करे। जनता के मौलिक अधिकारों को हनन किया था, 1,11,000 से ज़्यादा लोगों को नजरबंद किया गया था, जेल में डाला गया था, ऐसे कई बुद्धिजीवी को। और आपको जानकर के आश्चर्य होगी, फणीश्वर नाथ रेणु जैसे जो बड़े कवि थे उन्होंने पद्मश्री अवार्ड को वापस कर दिया था। जयप्रकाश जी को समझौता करने के लिए लोग गए थे। जब जयप्रकाश जी ने लोकतंत्र के खिलाफ जिन लोगों ने काम किया था, देश में तानाशाही लाने का काम किया था, उसके साथ समझौता नहीं किया था। इसीलिए देश आगे बढ़ा, देश जीता, लोकतंत्र जीता। आज फिर से वही प्रवृत्ति कांग्रेस के लोग वही काम कर रहे हैं। सर एम्स की लड़ाई में एम्स का उद्घाटन कर लिया, ये क्या ऐसा जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एम्स की उद्घाटन की बातें जो आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री को लिखकर भेजा कि कोरोना है इसीलिए अभी उद्घाटन को स्थगित किया जाए। एम्स जैसा संस्था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के वहां के स्थानीय सांसद और विधायक, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार पूर्ववर्ती सरकार के प्रयास से एम्स आया है। कांग्रेस का 70 साल 60 साल का शासनकाल में पूरे देश में एक एम्स था, लेकिन मोदी जी की सरकार ने देश में कई एम्स खोलने का काम किया। उसके अलावा पिछली सरकार ने 3 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया था। आज ये बताए जो पुराने हॉस्पिटल थे उनके आधारभूत संरचना को खत्म करने का काम किया। ये सब लोगों ने कोरोना में देखा है। कैसा देखा है? कालाबाजारी करते देखा है। रेमडेसिविर का, ऑक्सीजन की कालाबाजारी देखी है, बेड की नीलामी होती देखी गई है। और तो और सरकार के लोग खरीद, अब तो आपदा प्रबंधन से जो पैसे मिले थे केंद्र सरकार के, उसके लूट खसोट में ये सरकार अब आने वाले समय में जनता जानेगी किस प्रकार से इन्होंने केंद्र के पैसे को लूटने का काम किया। कहा तो ये जा रहा कि निशिकांत दुबे के दबाव में केंद्र ने फैसला टाल दिया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने फैसला टाल दिया उद्घाटन को। एम्स का उद्घाटन होगा भारतीय जनता पार्टी का नहीं, वो भारत सरकार का है। राज्य के एम्स केवल एक जिले का नहीं है, एम्स पूरे प्रदेश का है। और हमारे लिए वो शान का विषय है कि मोदी जी ने हम सब लोगों के लिए एम्स दिया है, केंद्र की सरकार ने दिया है। हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में वहाँ पर एम्स बना है। इसलिए सभी सांसद वहाँ उपस्थित रहेंगे। इस राज्य के सभी सांसद उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहेंगे। जो भी जनप्रतिनिधि होगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उसका सम्मान, मान और स्वाभिमान की रक्षा सरकार को करने चाहिए। लेकिन राज्य की सरकार जनप्रतिनिधियों पर पार्टी, कल विधायक दल की बैठक कांग्रेस की थी, सभी विधायकों ने एक स्वर से, कांग्रेस के विधायकों ने अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा की मांग की। वो कह रहे कि सरकार ने सुनी नहीं। अरे कांग्रेस के विधायकों से जाके पूछिए उनके कितने काम हो रहे, अखबारों के सुर्खियों में आज है। आज पूछिए कांग्रेस के विधायकों से वो जनता के लिए कितना काम करवाने में सफल हो रहे हैं। जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी की थी, कितना इंप्लीमेंटेशन करा पाई कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के विधायक। आज जनता उनसे सवाल पूछ रही, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस है और कांग्रेस को जवाब देना होगा। कांग्रेस के विधायक आज की कर्तव्य विमूढ़। धन्यवाद। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, महिलाओं के साथ अन्याय, घरों को जलाना, ये काम जारी रहा। ये कांग्रेसी संस्कृति का द्योतक है। कांग्रेस टूटकर अलग अलग दलें बनी है या दूसरे दलों के साथ जो गठबंधन की है,
उसमें कांग्रेस की तानाशाही रवैया, विपक्ष को दमन करने की एक जो असहिष्णु नीति है, ये हमारे झारखंड में भी इसी नीति के तहत चल रहा है। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि लोकतंत्र हमारा विचार और हमारा व्यवहार होना चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर प्रदेश में, देश में शायद ही कोई ऐसा दल हो जो लोकतांत्रिक तरीके से हो। सभी दल वंशवाद और परिवारवाद पर हैं। वहाँ आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, निर्णय अकेला व्यक्ति लेता है या परिवार लेता है। तो आज का उद्देश्य था हम नई पीढ़ी को आज के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से और फेसबुक लाइव के माध्यम से हजारों युवाओं को आज के कार्यक्रम में जोड़ा है। अगर आज कोरोना गाइडलाइन का हमने पालन किया है, अगर कोरोना महामारी नहीं होता तो ये कार्यक्रम मैदानों में हम आयोजित करते। और प्रदेश के सभी 27 जिलों में जो संख्यात्मक जिले हैं, आज कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम हो रहे हैं। और प्रदेश के ऐसे 74 आंदोलन के, जिसको हम कहते हैं दूसरी आज़ादी की लड़ाई के योद्धाओं को सम्मानित करने का झारखंड में हम लोगों ने काम किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ का काफ़ी भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसको हजारों लोगों ने यहाँ फेसबुक लाइव और वर्चुअल माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से दिखा। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।